नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राशन कार्ड केवल गेहूं और चावल को सस्ते दामों पर लेने का एक माध्यम है? क्या आप ये सोचते हैं कि राशन कार्ड के ज़रिए केवल सरकार मुफ्त में अनाज देती है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़े फ़ायदों से अनजान हैं। राशन कार्ड गेहूं और चावल लेने के लिए नहीं, बल्कि कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक चाबी है। एक कुंजी की तरह कार्य करता है, जिससे आप उन योजनाओं का लाभ सीधे और घर बैठे ले सकें। लेकिन यदि आप राशन कार्ड धारक हैं और केवल आप राशन लेने तक सीमित है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं राशन कार्ड के आधार पर आपको दी जाती है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको राशन लेने से अलग भी राशन कार्ड के क्या फ़ायदे लेने चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिचित व्यक्तियों तक भी भेजिए, ताकि वो भी राशन कार्ड का उपयोग केवल राशन लेने के लिए ना करें। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ यदि आप किसी कानूनी मुद्दे पर मुफ्त में सलाह लेना चाहते हैं, कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी कानूनी समस्या का। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राशन कार्ड के फ़ायदों को लेकर के, कि आप अनाज या चावल या गेहूं लेने से अलग भी राशन कार्ड का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है, राशन कार्ड सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आपको देता है। सरकार यदि कोई स्कीम निकालती है, कोई नई योजना निकालती है जो गरीबों के लिए होती है, तो आप राशन कार्ड के आधार पर उसका लाभ ले सकते हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसमें सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि जो व्यक्ति राशन कार्ड धारक होगा, उस व्यक्ति को उन सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। राशन कार्ड सिर्फ अनाज देने के लिए नहीं, बल्कि यह आपकी आर्थिक स्थिति का भी प्रमाण होता है। जब आप राशन कार्ड बनवाते हैं तो ये साबित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। ये आपकी आर्थिक स्थिति को व्यक्त करता है, आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, जिससे सरकार को ये पहचान होती है कि कौन सी योजना किस क्षेत्र के लोगों के लिए, किस समुदाय के लोगों के लिए, कितनी उनकी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, उन व्यक्तियों को वो सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। कई सरकारी योजनाओं में राशन कार्ड धारकों को विशेष लाभ दिए जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हो सकती है और आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल कार्ड राशन कार्ड धारक होते हैं, उनको, राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। तो जिनके पास बीपीएल का कार्ड है, वो लोग उज्ज्वला गैस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें आपको सस्ता सिलेंडर मिलता है। इसी के साथ दूसरी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। यदि आप घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मकान आप बनाएं लेकिन सरकार उसका पैसा दे, तो आप उसके लिए अपने राशन कार्ड को दिखा करके वो फॉर्म भर सकते हैं, जिससे जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म होता है, इसके तहत भी आपको ये लाभ दिया जाता है, क्योंकि राशन कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति का प्रमाण होगा और वो सरकार को ये बताएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आप मकान बनाने में सक्षम नहीं है। इसी के साथ स्वास्थ्य योजनाएं, कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है। यदि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, तो आप राशन कार्ड के आधार पर अपना वो आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तो इसके कई सारे लाभ होते हैं। राशन कार्ड से आप केवल अनाज मत लीजिए, इसके अन्य लाभों को भी उठाइए। किसान योजनाएं होती है, राशन कार्ड के जरिए किसानों को सब्सिडी वाली खाद और बीज मिलते हैं। आप सस्ते दामों पर बीज और अपने खेत में डालने के लिए खाद ले सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना, गरीब राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा मासिक पेंशन दी जाती है। जब आप बुजुर्ग होंगे और आपके पास राशन कार्ड है, तो आप ऐसी स्थिति के अंदर सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो पेंशन होती है, उसका लाभ ले सकते हैं। फिर हर महीने जो राशि सरकार के द्वारा तय की गई है, वो आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। इसके बहुत सारे लाभ होंगे जो आगे आप जानने वाले हैं। ये इसका सबसे पहला लाभ था, जिसमें आपने जाना कि सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए, सरकारी योजनाओं का पात्र बनने के लिए राशन कार्ड अहम भूमिका निभाता है। वो सरकार को ये बताता है कि आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। इसका दूसरा लाभ होता है पहचान पत्र के रूप में। राशन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो राशन कार्ड है उसमें आपका पता होता है, आप कहाँ के निवासी हैं, आप कौन हैं, आपके पिता का क्या नाम है, ये जो सारी चीज़ें, ये पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है। जो राशन कार्ड है, आप उसको पहचान के रूप में भी कहीं पर दिखा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में काम करता है। बैंक खाता खोलने के लिए कई बैंकों में राशन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी के साथ पासपोर्ट बनवाने के लिए, अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो इसे पते के प्रमाण के रूप में, एड्रेस ऑफ प्रूफ के रूप में दिया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राशन कार्ड को स्थायी पते के प्रमाण के रूप में मान्यता दी जाती है। आप ये बता सकते हैं कि मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ।
और इसके लिए आप अपना राशन कार्ड दिखा सकते हैं क्योंकि उसमें आपका पता लिखा होता है। सरकारी नौकरियों के लिए सरकारी नौकरियों में आवेदन करते समय राशन कार्ड पहचान पत्र के रूप में मान्य होता है। यदि आप किसी योजना का फॉर्म भर रहे हैं, सरकारी स्कीम का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अपने राशन कार्ड का क्रमांक डाल सकते हैं और उसके तहत आपको लाभ दिया जाता है। आपकी पहचान भी उसी के अनुरूप सुनिश्चित की जाती है। स्कूल और कॉलेज में दाखिले के लिए कई राज्यों में गरीब छात्रों को आरक्षण का लाभ राशन कार्ड के आधार पर मिलता है। यदि आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ पर राशन कार्ड मैंडेटरी है या फिर गरीब बच्चों के लिए वो स्कूल है, तो आप अपना राशन कार्ड को दिखा करके वहाँ पर लाभ ले सकते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ये इसका दूसरा लाभ था जिसमें आपने जाना कि राशन कार्ड पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा, बच्चों की शिक्षा में मदद। गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड के जरिए शिक्षा से जुड़ी कई सुविधाएं मिलती है। यदि आप गरीबी रेखा में आते हैं तो आपके बच्चे शिक्षा को सही तरीके से पढ़ सकते हैं, शिक्षा कर सकते हैं, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए स्कूल बनाए गए हैं, आपके बच्चे उनमें दाखिला ले सकते हैं। आप राशन कार्ड के आधार पर उनका दाखिला करा सकते हैं और वो मुफ्त में शिक्षा ले पाएंगे। जो किताबें सरकार के द्वारा दी जाती है, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। सरकार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। आप राशन कार्ड के आधार पर छात्रवृत्ति के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। सरकारी कॉलेजों में फीस माफ़ी। कई राज्यों में गरीब राशन कार्ड धारकों के बच्चों की कॉलेज फीस माफ़ कर दी जाती है। यदि वो कॉलेज ऐसा है जो राशन कार्ड के आधार पर आपकी कुछ फीस कम कर सकता है, तो आप उसका भी लाभ ले सकेंगे। कोचिंग योजनाएं। कई राज्य सरकारें राशन कार्ड धारकों को मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग सुविधा देती है और इसी के तहत आप अन्य लाभ भी ले सकते हैं जो विद्यार्थियों को राशन कार्ड के आधार पर दिए जाते हैं। चौथा है बैंक और वित्तीय सेवाओं में लाभ। राशन कार्ड से आपको बैंक और वित्तीय सेवाओं में भी विशेष लाभ मिल सकते हैं। कई सरकारी योजनाओं में राशन कार्ड धारकों को ब्याज में छूट और लोन में प्राथमिकता मिलती है। यदि आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आप राशन कार्ड दिखा करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सरकार के द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा में आते हैं और कुछ कार्य करने के लिए लोन लेना चाहते हैं। ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर लोन। सरकार कई योजनाओं के तहत बीपीएल राशन कार्ड धारकों को बिना ब्याज या कम ब्याज पर लोन देती है। यदि आपका राशन कार्ड बीपीएल योजना के तहत बना हुआ है, तो आप उसके तहत सरकार द्वारा दिए जाने वाले लोन का लाभ ले सकेंगे और अपनी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको लोन के आधार पर पूरा कर सकेंगे। मुद्रा योजना का लाभ। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी लोन दिया जाता है। जो मुद्रा योजना है उसमें आपको किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने राशन कार्ड को दिखा करके वो लाभ ले सकेंगे। और जो राशन कार्ड धारक होता है उनको स्वरोजगार के लिए, यानी आप अपना कोई कारोबार करने के लिए, कोई रोजगार करने के लिए आप सरकार द्वारा मुद्रा योजना का लाभ ले सकते हैं और इसमें भी आप अपना राशन कार्ड दिखाएंगे, तब जा कर के आपको इस योजना का लाभ मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड। गरीब किसानों को राशन कार्ड के जरिए सस्ते ब्याज पर कृषि लोन दिया जाता है। यदि आप अपनी ज़मीन पर लोन लेना चाहते हैं किसी आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए, तो आप उसके लिए भी उसका ब्याज कम कराने के लिए अपना राशन कार्ड दिखा सकते हैं। राशन कार्ड की प्रति अपने किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने के लिए आप उसमें लगा सकते हैं। पीएफ और पेंशन योजनाएं। गरीब वर्ग के लिए सरकारी पेंशन योजनाओं में राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। तो ये इसका चौथा लाभ था जिसमें आपने जाना कि आपकी वित्तीय स्थिति को बनाए रखने के लिए बैंक अधिकारियों के लिए आप राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा है आपदा राहत और सरकारी मदद। राशन कार्ड धारकों को आपदा और संकट के समय सरकार की ओर से विशेष सहायता दी जाती है। यदि कोई आपदा की स्थिति है या फिर अचानक से कोई बीमारी आती है, तो उसके लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आप सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे यदि आप राशन कार्ड धारक हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा या महामारी के दौरान सरकार राशन कार्ड धारकों को आर्थिक मदद देती है। आपदा राहत पैकेज का लाभ। बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के समय राशन कार्ड धारकों को सरकारी राहत दी जाती है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान राशन कार्ड धारकों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया। आर्थिक सहायता योजना। कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों को 500 से 5000 रुपये तक की आर्थिक मदद की जाती है। इसी तरीके से मजदूर सहायता योजना। दिहाड़ी मजदूरों को सरकार राशन कार्ड के आधार पर विशेष योजनाओं का लाभ देती है। बीमारियों के इलाज में मदद। कई योजनाओं में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलती है। तो ये जो 3 गलतियां आपको नहीं करनी है यदि आप राशन कार्ड धारक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, राशन कार्ड अपडेट कराइए। यदि आप राशन कार्ड को अपडेट नहीं कराते तो आप इन सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। राशन कार्ड का दुरुपयोग ना करें। गलत जानकारी देकर सरकारी योजनाओं का लाभ ना लें, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
जो योजनाएं सरकार के द्वारा जिस समुदाय के लिए, जिस आर्थिक स्थिति के लोगों के लिए जारी की गई है, केवल वही उस योजना का लाभ ले। यदि आप गलत तरीके से अपने राशन कार्ड को दिखा करके योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये भी एक अपराध हो सकता है और इसके लिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो हमेशा राशन कार्ड का उपयोग कीजिए और सही तरीके से उपयोग कीजिए। केवल गेहूँ या सस्ते चावल लेने के लिए राशन कार्ड का उपयोग ना करें। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें आपने जाना कि राशन लेने से अलग भी राशन कार्ड के क्या 5 फ़ायदे होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन, रोजमर्रा से जुड़े हुए मुद्दे, ये सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। यदि आपका कोई सवाल हो, आपका कोई सुझाव हो तो आप उसके लिए कमेंट लिखिए और यदि आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हो तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।